एक बार फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट की श्रृंखला लेके। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल में देख लिया होगा कि अंतिम 10 दिन की तैयारी अब है एसएससी जीडी की बारी। तो लास्ट 10 दिन ही बचे हैं, 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप जो भी कुछ कर सकते हैं इन्हीं दिनों में करना है। तो मैं फिर एक मॉक टेस्ट लेके हाजिर हूँ, और जिन लोगों ने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ठीक है। तो देखो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और आज नया वर्ष था, तो सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का नव साल नए वर्ष में सलेक्शन हो, यही दुआ है मेरी आप लोगों के साथ। तो देखो सवाल नंबर 1। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक एक उनके अंकों के योग का 56% थे। दोनों के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? अगर एक के एक्स हैं तो दूसरे के एक्स प्लस 12 हैं। दोनों के अंकों का योग का 56%, जो उसने ज़्यादा हासिल किए थे उसके थे, मतलब एक्स प्लस 12। 4 से भाग करोगे तो ये 14 बार, और 4 से भाग करोगे यहाँ 25 बार, 25 से इधर गुणा करोगे 25 एक्स प्लस 25 बार, ये होता है आपका 300। ठीक है। 14 से इधर गुणा करोगे तो एक और एक 2 एक्स, 14 दूनी 28 एक्स प्लस 14 बार, ये होता है आपका 14 दूनी 28, 14 का 14 और 2 16, 25 घटाओगे 28 में से 3 एक्स, और 168 घटाओगे 300 में से आप, तो आपका बचेगा 132। ठीक है। 3 से भाग करोगे 3 चौक 12 और 3 चौक 12, एक के 44 तो दूसरे के 44 से अधिक 12 कितने हो गए? 56। ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है आपका, तीन संख्याओं का योग 134 है। यदि दूसरी संख्या का पहली से अनुपात 3:4, दूसरी से तीसरी का यानी कि 5:8, तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो तीन संख्याएं ए बी सी, 3 और 4 का है इनमें, और इसमें है भैया 5 और 8 का। ये खाली स्थान 4 से भर दिया, ये वाला 5 से। तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20, और 4 अट्ठे 32, 32 20 52, और 15 आपका, अच्छा 32 20 52 और 15 आपका 67। 67 से 134 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 20 दूनी कितना होता है? 40। आपका सी ऑप्शन हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर 3। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ ध्यान आई, कल जो टेस्ट हमने कराया था उसका दूसरा क्वेश्चन जो हो गया था उसमें मिस्टेक थी भैया। तो उसमें हुआ ये था कि a बराबर 44 निकल के आया था, और 44 का जो वर्ग होता है वो 1936 होता है, जबकि मैंने 1764 टिक करा दिया था जो 42 का होता है। तो ये कल में मिस्टेक हो गई थी, आप उसे सही कर लेंगे। ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। एक विक्रेता ने 7 रुपये की टॉफ़ियों की दर से 1 रुपये में 7 की दर से कुछ टॉफ़ी खरीदी और 40% लाभ चाहता है, मतलब 140/100। 0 से 0, 7 दूनी 14 और 2 से 5 बार, तो 1 रुपये की कितनी बेचेगा? 5। ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। पी और क्यू की औसत मासिक आय 4050 रुपये है। क्यू और आर की 6350 है। पी और आर की मासिक आय 4800 है। तो ये सबकी कुल निकाल लो, 2 से गुणा कर लो, दो दो आदमी हैं तो 2 से गुणा करोगे 4 दूनी होता है 8100 रुपये हो गए ये वाले। ठीक है। ये 6300 दूनी 12600, मतलब 12700 रुपये हो जाते हैं आपके ये। और ये आपके 48 दूनी 9600 हो जाते हैं। इन्हें सबको ऐड करोगे तो 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आएंगे। 7 7 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1, 8 9 18, 2 20 का 0, हासिल 2, 30,400। अब आप देख रहे हैं 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है, तो 2 से भाग करोगे, और 2 से भाग करोगे तो 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 15,200 हो जाता है। इसमें से हम किसकी घटाएं? हमें निकालना है पी की आयु बतानी है, पी की आयु बतानी है। तो भैया क्यू आर दूसरा वाला 63,500 का डबल यानी कि 12,700 आप यहाँ से माइनस कर रहे होगे, तो आपका ये आएगा 2 जीरो ऐसे ही, 12 में 7 गया 5, और 4 में है 2 गया तो 2, 2500 रुपये आपका बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। राजू ने एबीसी बैंक से 52,000 रुपये का निवेश किया। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 12% और दूसरे वर्ष ब्याज की दर पहले से 3% अधिक थी, 2 सालों में उसे कितना ब्याज मिला? तो भैया 52,000 रुपये उसने निवेश कर दिए। पहले साल में 12%, 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, 25 पे 3 का ब्याज आप ले रहे होंगे, तो भैया 28/25 हो जाएगा, और 3% अधिक करोगे 15, और 15 की होती है 3/20,
तो 20 पे 3 का ब्याज 23/20 हो जाएगा। 0 से 0 करोगे और 25 दूनी 50, एक 0 से और 0 कट जाएगा। 5 से काटोगे 5 ही का ना 5, 2 में भाग जाती 0, 5 चौक 20। 128 की 104 से गुणा करोगे, 28 चौका 112 का 112 हासिल हुआ एक। 28 का 28 और एक 2912 की आप 23 से गुणा करोगे तो 23 दूनी होता है आपका 46 हासिल 4। 23 का ना 23 और 4 27 का 7 हासिल 2। 23 निमा 207 और 2 209 हासिल 20। 23 दूनी 46 20 66। 976 में से आप 52,000 माइनस कर रहे होगे तो घटाओ 6 बचता है आपका, और भैया 7 जाता है ये आपका, 9 ऐसे ही जाता है, और 6 में से 4 गया, 2 गया 4 और ये एक 14,976 बी ऑप्शन आपका ऐसा दिख रहा है हमें। देखो सवाल नंबर आपका 6। तो देखो पढ़ लेते हैं पहले, थोड़ा गले में वो है आज ठंड की वजह से। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का 70% है। भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया जाता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो 70% की आप फ्रैक्शन निकालेंगे भैया, तो 70% की आएगी 7/10। अगर बड़ा विकर्ण 10 है तो छोटा क्या होगा 7, यही बात है। उसने कहा भुजा के रूप में लंबे विकर्ण यानी बड़े विकर्ण का प्रयोग करके एक वर्ग तैयार कर दिया, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² यानी कि 10 × 10। और जो आपने बोल लिया है समचतुर्भुज उसका होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। 2 से भाग करोगे 5 बार, 5 दूनी 10, 2 ढाई 20 और ये बचता है 7। तो 20:7 का आपका रेशियो इसका आ जाता है। तो देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है आपको 20:7। बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। 40 और 20% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर। तो आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, a + b - a × b अपॉन 100। 40 + 20 - 40 × 20/100। 2 0 से 2 0, 40 20 60, और 60 में से 4 दूनी 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 52%। पहला ऑप्शन बन जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 8 देखें आप। देखो सरलीकरण का सवाल है, सरलीकरण जरा थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले भाग करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है, और 2 घटाओगे तो आपका आएगा 100, और 100 में से भी 2 घटाओगे तो आपका आएगा 98। ये पहली ब्रैकेट मध्य वाली खत्म हो गई, ये वाली पोर्शन। भाग 3 चलो बाद में देखेंगे, +6, ये 5 और 4 जोड़ के आपका 9 हो जाता है। 9 को इस 3 से भाग करोगे 3 बार, और 6 3 आपका 18, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 में से आप 7 घटाओगे, 21 में से आप 7 घटाओगे तो आपका बचेगा 14। 14 से अब इसे ला के भाग कर लो तो 14 सत्ते 98, बी ऑप्शन हो जाता है भैया, ठीक है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 9 की तरफ। दो संख्याओं के लसाअ और मैसअ क्रम से 3564 और 81 हैं। वे संख्याएं 324 और x हैं। तो x के अंकों का योग, पहले संख्या निकाल लो x क्या है। तो हमें सूत्र मालूम है इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी कि x × y बराबर मैसअ गुणा लसाअ, ये फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या इसमें 324 दे रखी है आपको, दूसरी संख्या नहीं पता x मान ली, और मैसअ कितना दे रखा है आपको 81, और लसाअ दे रखा है 35 64। 81 से ये 4 बार कटेगा और 4 से भाग करोगे 4 अट्ठे 32, वो 4 अट्ठे 32, और बचे 3, 4 नीम 36, 4 ही का 4, तो कितना होता है इसका योग 18 हो जाता है, ठीक है भैया। कोई गलती लग रही हो तो बताएं। 8 चौक 32, मतलब 4 ही का 4 और 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया 4 बार। 4 से 3564 को भाग करूँ तो 4 अट्ठे 32, 8 आ जाता है। यहाँ से बचेगा आपका 3, हो जाएगा 36, 4 नीम 36, 4 ही का 4। तो इनके अंकों का योग पूछा था, 8 और 1 9, 9 9 18, ए ऑप्शन आपका हो जाता है। समझ गए होंगे बात को। तो देखो सवाल नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल कितनी है। भैया 33 चलाता है धारा की दिशा में, मतलब 9 + x की चाल से जा रहा था। 21 चलाता है विपरीत में, तो यहाँ 9 - x की से 3 से 7 बार और 3 से 11 बार, 11 से इधर गुणा करोगे 11 × 99,
माइनस 11x बराबर 7 से इधर गुणा करोगे 7 नीम 63 प्लस 7x, 11 और 7 हो जाता है आपका 18x, 63 से घटाओगे तो आपका 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, तो भैया जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर आ जाती है, डी ऑप्शन आपका। ठीक है, सवाल नंबर बढ़ेंगे 11 की तरफ। 11 है आपका, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 25√2 पाई है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखो आपने शंकु देखा होगा, इस तरह से होता है कुछ, ये जो इसकी होती है ये एल होती है तिर्यक ऊंचाई, और ये 90 डिग्री पे काटती है। जब ये एक है तो ये भी एक है, इन्होंने बताया कि भैया ये एक है तो ये क्या होगी, √2 होगी। जब ये हम आर मान रहे हैं तो इसकी एल बराबर क्या आ जाएगी, r√2 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। अब बकपक्ष दे रखा है उसने पाई आर एल बराबर 25√2 पाई। अब पाई से पाई काट दिया, आर अब एल की जगह भी r√2 यूज कर लिया, √2 से √2 कट गया, आर का स्क्वायर मतलब 25, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर आपका 5 आ जाता है। अब आपसे पूछा है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 तो आप ऐसे ही रहने दें, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू 25 और एच की भी क्या है आपकी 25 ही है, तो 25 पंजे 125, 125 गुणा 22, तो 125 धुनी 250 का जीरो हासिल 25, 125 धुनी 250 और 22 हो गया आपका 272। 2720 को आप 21 से भाग करोगे तो 21 ही का ना 21 आएगा, बचेगा 6, हो जाएगा आपका 62। तो 21 धुनी, एक मिनट रुको कोई मिस्टेक कर रहा है, हाँ तो देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। हम यहाँ तक वो समझ ही गए हैं कि r बराबर 5 आ गया है। तो देखो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 5 गुणा 5 और एच भी आपकी 5 आ गई है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 की आप गुणा करेंगे 22 से तो 22 पंजे 110 का जीरो हासिल हुआ आपका 11, 22×44 और 11 55 का 5 हासिल हुआ 5, 22 ही का ना 22 और 5 27। अच्छा यही गलती थी, वो मैं 275 कर रहा था वहाँ, 272। तो देखो 21 ही का ना 21, बचेगा कितना 6, हो गया 65, तो 21 या 63, बचा आपका 2, भाग नहीं जाती जीरो उतार के, तो जीरो 130.5 में कुछ ऑप्शन आपका होगा, तो पहला ही ऑप्शन है 130.95। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया था, रमेश और सुरेश द्वारा निवेश राशियों के बीच का अंतर। तो 3 आदमी है, रमेश सुरेश अरुण, 30% अधिक निवेश किया किसने, रमेश ने सुरेश की तुलना में, इसने 10 लगाए हैं तो इसने 13 लगाए हैं भैया। और सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम, इसने 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो 5 से 2 कम 3 या 10 लिख लेंगे, ये खाली स्थान है आपका और ये खाली स्थान है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 13 तिया 39 और 10 तिया 30 और 10 पंजे 50 और 50 बता रहा है 8,000 को, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और 1 से भाग करेंगे तो 160 आ जाएगा। इनके दोनों का अंतर 9, 9 से गुणा करोगे तो 16 नीमा 144, यानी कि 1440 हो जाता है आपका। बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। 13 है आपका, ABCD एक जंगल में 4 पक्षी उड़ते हैं, वे क्रम से 27 मिनट 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में एक जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो भैया क्या करें हैं, 27 30 45 और आपका 60, तो आप किससे भाग कर लें, 3 से, 3 नाम 27, 3 ढाई 30, 3 से 15 बार, 3 से 20 बार, एक बार और भाग करें 3 से, 3 तिया 9 10 ऐसे ही, 3 पंजे 15 20 ऐसे ही। आपके 5 से भाग कर लें आप, 3 ऐसे ही, 5 धुनी 10, 5 ही कना 5, 5 चौक 20, एक बार 2 से भाग कर लें, 3 ऐसे ही, 2 ही कना 2, 1 ऐसे ही, 2 धुनी 4, गुणा करें आप, 2 तिया 6, 6 धुनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180, 180 तिया 540 के आप घंटे बनाए, जीरो से जीरो और 6 नीम 54, तो 9 घंटे बाद वो उसी स्थान पे वापस मिल रहे होंगे। आपका लास्ट ऑप्शन है देखो। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ।
सवाल नंबर 14 है आपका, 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिन में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिन में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो भैया 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिन में खोद पाए, 30 मीटर लंबा खोदना है आपके, और वो भी 6 दिन में, तो कितने आदमी लगेंगे? x 0 से 0, 3 दूनी 6 और 2 छक्का 12 और 2 चौक 8 और 6 चौक 24 दिन। ठीक है भैया। तो देखो सवाल नंबर है आपका 15, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है, मतलब कीर्ति की तुलना में आधी, इसकी 2 तो इसकी 1, और राधा एक काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो 1 गुणा 30, टोटल कार्य 30 हो गया। कीर्ति और राधा दोनों एक साथ मिलकर पूरा करेंगी, तो 2 1 3 के हिसाब से, और 3 से भाग करोगे 30 को, तो 10 दिन आपका आ रहा होगा। ठीक है। तो देखो सवाल नंबर हो जाता है आपका 10। सवाल नंबर देखेंगे 16, 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखो पेन ले लेता हूँ मैं। 10 महिलाएं, 10 वुमेन 15 दिन में, और 15 मैन 5 दिन में, तो 15 से 15 और 5 दूनी 10, आपका जाएगा वुमेन बटे मैन बराबर 1/2, औरत की क्षमता 1 और आदमी की 2, 10 महिला 1 के हिसाब से 15 दिन तक। टोटल कार्य 150 करवाना है आपको, और 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक करा, तो 10 गुणा 3, 30 कार्य कर दिया, इसमें से 150 में से कितना बचा है? अभी 120 कार्य। अब किसे करना है? 5 महिलाओं के स्थान पे 5 पुरुष आ गए, और 5 पुरुष 2 के हिसाब से करें तो 10 और 5 महिला लगी हुई, टोटल 15 के हिसाब से एक कार्य बन रहा है। तो भाई साहब 8 दिन में कार्य समाप्त आपका हो जाएगा। तो देखो सवाल ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो देखो सवाल नंबर 17 आपका, इसे आप सोल्व करोगे, देखो कैलकुलेशन का ही सवाल है इसमें और कुछ नहीं है, तो आपका ये 7/12 आ रहा होगा। अब करोगे क्या इसमें? देखो 21, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा माइनस का। अब इसे सोल्व करोगे, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करोगे, माइनस का 20 हो जाएगा। अब ये 3 की 5 के बटे में लाओगे, माइनस का 5/3, इसकी गुणा करोगे इससे, तो 5 घट जाएगा ये, तो इसे फाइनली सोल्व करोगे आपका 7/12 आ जाएगा। लिख के कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हल्का सवाल है, गुणा भागी। तो देखो सवाल नंबर आपका 18 देखेंगे, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो उन प्रतिभागियों की औसत आयु बताइए। 16 दूनी 32 और 13 तिया 39, टोटल 5 आदमी है, 9 2 11 का 1, 3 3 6 और 1 7, 5 से भाग करोगे तो आपका 14.2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका डी। ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 19, एक वृत्त में उत्कीर्णित किए गए वर्ग की क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण की लंबाई, और जिस विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, ये है भैया विकर्ण, तो किसके बराबर? व्यास के, और व्यास यानी कि विकर्ण इसका 16 है, तो हमें एक सूत्र पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का होता है विकर्ण का वर्ग 16 का वर्ग यानी कि 256, और बटे 2 कितना जाएगा? 128, आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर, अच्छा लास्ट सवाल आ गया आपका 20वां। तो देखो सवाल नंबर 20 है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है, और धारा के विपरीत उसी दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। तो देखो धारा की दिशा में जब चल रही है तो B + S से चलेगी, और 12 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लेती है। 12 किलोमीटर चलने में ये 30 मिनट लेती है भाई साहब, तो 30 के बटे में आप 60 लाओगे, तो देखो 30 दूनी 60 और 2 बारियम 24 आ गई, 12 10। विपरीत में आप चलोगे तो उतनी दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। 12/36/60, 6 छंग 36 और 6 धाई 60, 6 दूनी 12 और 10 धाई 20। अब आपको किसकी निकालनी है ना, आपकी सांजल में, तो दोनों को जोड़ो, 20 और 24 44, और हाफ कर दो, कितना आ गया? 22। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।